भरत भूषण सर और प्रफुल्ल सर के साथ तो अक्सर ही जुड़ना होता है। नॉर्मल सेंसस 2021 में होना था, जिसको सरकार ने कोविड का बहाना लेकर के टाल दिया। और बात उस वक्त कोविड थी भी, हालांकि दूसरे देशों में जनगणना हुई भी। अगर हम उसको देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी काम बंद नहीं हुआ, लेकिन चूंकि सरकार को यहाँ एक बहाना चाहिए था, इसलिए उसने नॉर्मल सेंसस को टाल दिया। और जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार क्यों तैयार हुई है सर, इसके पीछे के अगर आप कुछ कारणों को देखेंगे तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो 2014 की जो परिस्थितियां थी, ये जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, जो मंडल और कमंडल के बीच में झूलता है, मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ और सवर्णों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो बहुजन आप मतलब पिछड़ा वर्ग जो है, जो लगभग देश के हर हिस्से में अगर आप इन दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 50% की आबादी इनकी हो जाती है। बिहार में अति पिछड़ा 36% है, और ये अगर आप इनको मिला दीजिएगा तो लगभग उतना हो ही जाता है। तो ये जो वर्ग है, ये जो 2014 में जो ट्रैप हुआ था, इनके अच्छे दिन आएंगे वाले नारे में, इसमें पॉलिटिकल हिंदुत्व और अच्छे दिन आएंगे का नारा, इसका जो सपना था, इन दोनों के बीच जो ये वर्ग जो ट्रैप हुआ था, उस वर्ग का भरम जो है वो 5 किलो राशन वाली व्यवस्था से फिर टूटना शुरू हो गया है। उनको लगने लगा कि ये 10 सालों में कुछ हुआ नहीं है, और उसी का नतीजा है ये 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप मिसाल के तौर पर देखेंगे सर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 हिंदी पट्टी के राज्य ऐसे थे जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को 153 सीट दी थी, और 2024 में ये 153 की संख्या घट के 64 पर आ गई है। माफ कीजिएगा, 153 कुल सीटें होती हैं, उसमें से 125 सीटों के लगभग इनको मिली थी 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को, जो अभी 2024 में 64 सीटों पे आ गई है। मतलब सीधा सीधा आधा हो गया है, उसकी संख्या जो है वो आधी हो गई है। तो ये संघ को भी समझ में आने लगा है, मोदी सरकार को भी समझ में आने लगा है कि ये जो पिछड़ा वर्ग था, ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसका जो हिंदुत्व का जो भरम था और ये जो अच्छे दिन आएंगे वाला जो भरम था, ये अब धीरे धीरे टूट रहा है, और ये फिर एक बार मंडलवादी राजनीति की तरफ जो है यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी चिंता थी, और सामने चूंकि बिहार का चुनाव है, बिहार के साथ एक समस्या ये है सर, इनके हिसाब से मैं एक समस्या बोल रहा हूँ, मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के हिसाब से, कि बिहार में हमेशा से जनता पार्टी का वोटर्स रहा है। जनसंघ का वोटर बिहार में जनता पार्टी के मुकाबले हमेशा कम रहा है, जनता पार्टी का वोटर रहा है, और जनता पार्टी ही आज आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल, या कभी वो समता पार्टी हुआ करती थी, या ये जो पिछड़े वर्गों के जो नेता हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, अभी जिससे निकल के जीतन राम मांझी आए हैं, मुकेश सहनी आए हैं, ये तमाम लोग। तो इनको लगता है कि ये जनता पार्टी के वोटों का ही डिवीजन है, जनसंघ का अपना कोई आधार, अपना कोई वोट बिहार में कभी उस तरह से रहा नहीं है। ये अभी जो 20 साल से नीतीश कुमार के चेहरे पे ही सत्ता में है, और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा आज भी नीतीश कुमार या लालू यादव के समानांतर खड़ा नहीं हो पाया है बिहार में 20 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद, क्योंकि यहाँ के वोटर्स की सोच, वोटर्स का मिजाज थोड़ा दूसरे टाइप का है। तो बिहार चुनाव में इनको लगा कि पहलगाम के बाद जो ये युद्ध उन्माद क्रिएट कर रहे हैं देश की मीडिया के जरिया, गोदी मीडिया के जरिया, उसके बाद बिहार की जो जनता है उसकी जो थोड़ा सामूहिक चेतना को भोथरा करके ये चुनाव में कुछ फायदा उठा लेंगे, तो ऐसा होता हुआ इनको दिखाई नहीं दिया है। अभी परसों 2 दिन पहले का भी एक सर्वे है, रुद्रा करके कोई सर्वे एजेंसी है, उसने सर्वे किया है, उसने सर्वे उसके अपने जो डेटास हैं उसके हिसाब से तेजस्वी यादव अभी भी एनडीए के तमाम नेताओं पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद भी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से युद्ध उन्माद इन्होंने भड़काया मीडिया के माध्यम से, तो ये जो इनके जो भक्त हैं, ये जो इन्होंने ट्रूपर्स बना रखे हैं, 2-2 रुपए के ट्रोल्स जो है, 2-2 रुपए के ट्रोल्स, मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बतौर भारतीय नागरिक कल एक बार फिर शर्मिंदा हुआ जब मैंने वो बच्ची जिसका शौहर जो है पहलगाम आतंकी हमले में जो शहीद हुआ है, नेवी का जो ऑफिसर था विनय नरवाल, उसकी जो पत्नी है हिमांशी नरवाल, उसने जो एक संदेश दिया मीडिया के जरिए कि इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग अमन प्रेम सद्भाव चाहते हैं, और उसके बाद जो ये भक्त मंडली उस पर टूट पड़ी है, और जिस तरह के छिछोरे कमेंट्स आए हैं उसकी जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप देखेंगे, तो आपको बतौर भारतीय नागरिक होने में शर्म आएगी कि क्या वाकई
जिस विरासत को नेहरू, गांधी, अंबेडकर ने संजोया था, उसको आज हम लोगों ने एक क्रूर, बर्बर और एकदम संवेदनशील असंवेदनशील नागरिक के तौर पर हम तब्दील हो चुके हैं, ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये तमाम चीजें हैं, जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए युद्ध उन्माद इन्होंने भड़काया, लेकिन इनको चूंकि फिर हम कूटनीतिक स्तर पर भी आज वो इंदिरा गांधी वाली कूटनीतिक स्तर हम जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर एक साहस था, इंदिरा के अंदर एक साहस था, देश के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। वो साहस आज ये नरेंद्र मोदी मीडिया स्पॉन्सर्ड स्टेट्समैन बन के कुछ कर नहीं पाते हैं और न ये कुछ कर पाएंगे। आप देखें कि चाइना उनके साथ खुल के खड़ा हो गया, हमारे साथ जो है कोई राष्ट्र, यहाँ तक के जिनको ये अपना दोस्त बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी खड़ा नहीं हुआ। इसने भी कह दिया कि भाई 1500 साल से ये लोग लड़ रहे हैं। मतलब मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को पढ़ के हंसी आई, मुझे लगा कि कहीं ये अमेरिका में भी तो ये कहीं इंटायर पॉलिटिकल साइंस का छात्र नहीं रहा है कि ये बता रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1500 सालों से लड़ रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है सर। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन्होंने एक जो है पूरे का पूरा विमर्श, पूरा का पूरा डिबेट जो है इधर मोड़ दिया है। और चूंकि एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी उठा करके जाति जनगणना का चल रहे थे, मंडलवादी राजनीति का एक बड़ा स्पेस हिंदी भाषी राज्यों में तैयार हो रहा था, जिसकी शुरुआत बिहार से होती और फिर वो बंगाल में भी उसका असर होता, दक्षिण भारत में तो खैर होता ही होता। तो इनको लगा कि इनके हाथ से हम मुद्दा छीन लेंगे, तो इन्होंने कर दिया कि भाई जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने में अब जो है इनको 24 घंटों में ये समझ में आ गया है कि जाति जनगणना का क्रेडिट हमने घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन उसका जो सेहरा है वो राहुल गांधी के सर बंधेगा, मंडलवादी पॉलिटिक्स करने वाले तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के सर बंधेगा। हम इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। आज भी जनता के एक नैरेशन सेट हो चुका है। ये जाति जनगणना की मांग इंडिया ब्लॉक की थी और इंडिया ब्लॉक के आगे मांग के आगे इनको सरेंडर करना पड़ा है। तो एक विमर्श से भी इन्होंने मोड़ दिया है। और दूसरा ये कि बिहार चुनाव में इनको कुछ लग रहा है कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जो अधीन जो 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 एक हम बौद्धिक विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, उस बौद्धिक विमर्श को खड़ा करने में हम कम से कम बिहार चुनाव में असफल हो जाएंगे। और इनके अंदर जिस तरह से एनडीए के अंदर जिस तरह से बिहार में रार चल रही है, वो गोदी मीडिया पे अभी उसकी गूंज सुनाई नहीं दे रही है। हमारे आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलाने वाले कुछ लोग हैं, वहां कभी कभी बात हो जाती है। कभी बिहार में एनडीए में क्या चल रहा है सर, उस पर हम लोग कभी अगली बार बात करेंगे। लेकिन ये है कि इस कदर भगदड़ की स्थिति मची हुई है एनडीए ब्लॉक के अंदर में, जो भाजपा जिसको लीड कर रही है, जदयू उपेंद्र कुशवाहा और तमाम ऐसे लोग हैं, तो उसको भी ओवरकम करने की कोशिश है। ये जाति जनगणना वाला शोषा इन्होंने शगुफा छोड़ा है, लेकिन देखिए इसका असर क्या होता है। क्रेडिट बहरहाल इनको नहीं मिलने जा रहा है, क्रेडिट इनको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इनको ये भी समझ में आ गया और इसलिए अब ये खबर आ रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि अब ये रोहिणी कमीशन को की जो सिफारिश है उसको इम्प्लीमेंट करने की शायद कोई घोषणा कर सकते हैं। जी सर।